राजपाट को, हमारे राजाओं को हत्या कर दिया, हत्या करके अपने राज को स्थापित किया और स्थापित करके हमारे समाज में गुलामी की जंजीर को, वो फॉर्मूला सनातन का सूत्र महात्मा बुद्ध का दिया हुआ है। बुद्ध का दिया हुआ है। बुद्ध मीन्स हमेशा बांटने। हिंदू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? हिंदू का शाब्दिक अर्थ नीच होता हुआ है, गिरा हुआ होता है, हीन होता है, नीच होता है, हीन होता है। डरता नहीं, डर नहीं, एकदम डरता है, एकदम नहीं। धरती पे ब्राह्मणों ने आया, जब इस मनुवादी व्यवस्था को लागू हुआ तो मनुवादी व्यवस्था में एक कानून लोग बनाया जिसको मनुस्मृति कहा गया। मनुस्मृति। मनुस्मृति में 33 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया। 33 करोड़ इतना ज्यादा? 33 करोड़ देवी देवता है। नपुंसक देवी देवता है, नपुंसक। अब देखिए, आपको उदाहरण दे रहे हैं। जब इस देश हम बता, आप उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं, सारे 33 करोड़ जितना भी देवी देवता है, दुर्गा का कौन बचा है? कौन बता? कोई बार हमें बता दो, दुर्गा कौन बचा है? आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मैं हूं आपके साथ बजनासी और आप देखना चालू कर दिए हैं बीएन मीडिया न्यूज। और जनप्रतिनिधि समाज के माध्यम से आपको हम बताते चले कि अभी हम जो है बक्सर जिले के कणसर में मौजूद हूं और कणसर का बुद्ध विहार जो काफी ऐतिहासिक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ग्राउंड है को सम्राट अशोक विजयदशमी बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह कार्यक्रम होने जा रहा है। वह कार्यक्रम जो है एक ऐतिहासिक और अपने आप में यूनिक होगा। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है मौजूद एक जो है हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं, इनसे ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जो है सीधे बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में सर, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत। और सभी दर्शकों को, जो आपके दर्शक हैं, सभी दर्शकों को जय भीम नमो बुधाय के साथ मैं सभी लोग को मैं स्वागत और क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ जी। स्टेडियम में हम लोग 50,000 लोगों को धम्म दीक्षा समारोह करके धम्म दीक्षा दिलवाए थे। धम्म दीक्षा का मतलब हुआ आप अपने पुराने जो आपका भौगोलिक चीज है, भौगोलिक तैयारी है, जो आपके ऐतिहासिक चीज है, आप भटक गए थे, उस भटके हुए घर को आपने वापस किया। तो पिछले साल लोग 50,000 लोग वापस किए, लेकिन इस बार हम लोग ने मेहनत किया। हम लोगों ने इस क्षेत्र के तमाम गांवों में मिला, अपने लोगों से मिला, समाज के भिन्न भिन्न लोगों से मिला, सभी लोग ने तैयारी किया है, मतलब उत्साह के साथ तैयारी किया है। और सभी लोग ने ये कहा है तो हम लोग हर गांव से गाड़ी के साथ, गजा बजा के साथ इस स्टेडियम में आकर 1 लाख से ऊपर अपने उपस्थिति को दर्ज कर 1 लाख से ऊपर हम लोग धम्म दीक्षा समारोह को सफल करेंगे, अपने घर को वापसी करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी एक तरफ जो है लोग जो है बटे हुए हैं, एक तरफ दुर्गा पूजा दशहरा में लोग जो है बजे हुए हैं, जो ज्यादा काफी संख्या में वो लोग दिखते हैं, तो आप लोग जो है एक तरफ जो है यहाँ पर धम्म विजयदशमी का कार्यक्रम करवा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ दुर्गा पूजा हो रही है, एक तरफ हमारे अशोक सम्राट जो इस देश की पहचान है, इस देश की शान है, इस देश की, अगर दुनिया में अगर भारत का नाम है गुरु के रूप में, शिक्षा के रूप में, शिक्षा की प्रचार, शिक्षा की पहचान इस धरती से अशोक सम्राट के नेतृत्व में हुई। अगर इस देश की पहचान अगर इस देश की पहचान सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले संविधान के रूप में हुई थी, भाईचारा के रूप में थी, एक भौगोलिक स्थिति के रूप में हुई थी। लेकिन जब इस देश के हम लोग इस राजा थे, लेकिन इस देश में मनुवादी ने आया, कुछ लोगों ने आया, हमारे राजपाट को, हमारे राजाओं को हत्या कर दिया, हत्या करके अपने राज को स्थापित किया और स्थापित करके हमारे समाज में गुलामी की जंजीर को रोप दिया। पहला सांस्कृतिक रूप से रोपा, इसके बाद आर्थिक रूप से रोपा और हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के वर्गीकरण किया। समाज को 4 भागों में बांट दिया, जिसको सबसे पहले ब्राह्मण बनाया, इसके बाद क्षत्रिय बनाया, इसके बाद वैश्य बनाया, इसके बाद शूद्र बनाया। शूद्रों को, हमारे समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज को 6,743 जातियों में बांट कर तहस नहस कर दिया। हमारे शक्ति को छीन करके अपने सांस्कृतिक व्यवस्था को थोप दिया। उसी सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत, मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत आज दुर्गा पूजा हो रही है। लेकिन हमारे देश में
अंबेडकर को मानने वाले, महात्मा बुद्ध को मानने वाले, बोधिशक्ति महात्मा बुद्ध को मानने वाले, ललाई सिंह के मानने वाले, पेरियार के मानने वाले, जगदेव प्रसाद को मानने वाले, जो भी हमारे समाज में अपने सामाजिक व्यवस्था को, लड़ाई को हमेशा लड़ा और भारत के संविधान के पक्ष में, अपने सामाजिक एकता के पक्ष में, अपने सामाजिक गोलबंदी के पक्ष में अपने जिंदगी को समर्पित करके शहीद हो गया, उस व्यक्ति को हम लोग याद करते हैं। उस व्यक्ति के याद करके अपने समाज में बताते हैं, ये समाज ये आपका है, वो समाज आपका नहीं, वो समाज आपके कुल वंशों की, आपकी सामाजिक व्यवस्था की, आपकी शिक्षा की, आपके धन संपत्ति की, आपके प्रतिष्ठा की दुश्मन है। एक तरफ जो है लोग, हिंदू लोग कहते हैं कि सनातन जो है, सनातन मेरा है, आप लोग बोलते हैं कि सनातन मेरा है। सनातन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मूर्ख व्यक्ति अगर सवाल करता है तो उसको अच्छा से जवाब दिया जाता है। आप पढ़े लिखे हैं तो अगर सनातन का फॉर्मूला, सनातन का सूत्र महात्मा बुद्ध का दिया हुआ है, बुद्ध का दिया हुआ है। लेकिन जब इस देश में ब्रह्मवादी व्यवस्था लागू हुआ, सनातन अब क्योंकि हम लोग धरातल पर जो ही लड़ना शुरू किए, अब हिंदू तत्व की चेहरा, क्योंकि आरएसएस भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लड़ाई छिड़ी थी, सांप्रदायिकता की जहर अपने समाज में खोई थी, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर थी, उस हिंदू मुस्लिम के जहर को हम लोग लड़कर इस धरती पर ख़त्म कर दिया। तब ने भाजपा ने, आरएसएस के द्वारा एक नया फार्मूला लाया गया, जो हमारे ही कुल खानदान का दिया हुआ सनातन है। सनातन को लेकर प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सनातन को क्या बहस कर रहा है? सनातन मीन्स हमेशा सद्भावना देने वाली, हिंदू मीन्स हमेशा बांटने। हिंदू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? हिंदू का शाब्दिक अर्थ नीच होता हुआ है, गिरा हुआ होता है, हीन होता है, नीच होता है, हीन होता है। डरता नहीं, डर नहीं, एकदम डरता है, एकदम नहीं। आप प्राचीन इतिहास के पन्नों को उठा कर देखिए। जब ये लोग इस भारत में बसने के लिए आए थे तो इस दूसरा का शब्द और मिलता है प्राचीन भारत के इतिहास से, तो इन लोग का सिंधु घाटी कहने नहीं आया, तो ये लोग हिंदू कहने लगा। उसी शब्द को ये लोग तोड़ ममोड़ कर, अगर आप आज से 200 वर्ष पहले की बात को आप देखिएगा तो हिंदू शब्द कहीं मिलेगा? कहीं नहीं। उन्हीं का बनाया हुआ रामायण, महाभारत, गीता, पुराण क्या क्या है, उन्हीं के पुस्तकों में कहीं भी ब्रह्मवादियों ने, कहीं भी ब्रह्म के बेटे ने, कहीं भी कोई भी भारत का जो भी शंकराचार्य है, धर्मशास्त्र है, कहीं भी हिंदू शब्द दिखा दे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि इस देश के चौकीदार जो है मोदी जी, जिस प्रकार से इस भारत में जो है राम का नाम लेते हैं, अन्य लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन जो ही या इस देश से बाहर जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, क्यों? यही तो असली बात है, क्योंकि इस भारत की धरती पे ब्राह्मणों ने आया। जब इस मनुवादी व्यवस्था को लागू हुआ तो मनुवादी व्यवस्था में एक कानून लोग बनाया जिसको मनुस्मृति कहा गया। मनुस्मृति। अच्छा। मनुस्मृति में 33 करोड़ देवी देवताओं को पैदा किया। 33 करोड़ इतना ज्यादा? 33 करोड़। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं को इन्होंने पैदा। हाँ, इतना देवी देवता है। 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता है। नपुंसक देवी देवता है, नपुंसक। अब देखिए, आपको उदाहरण दे रहे हैं। जब इस देश हम अब उदाहरण के द्वारा हम आपको बता रहे हैं नपुंसक सारे 33 करोड़ जितना भी देवी देवता। दुर्गा का कौन बच्चा है? कौन बता? कोई बार बता दो तो दुर्गा कौन बच्चा है और दुर्गा कौन मर्द है? डरते नहीं है दुर्गा जी से? दुर्गा से हम क्यों डरेंगे? दुर्गा को माता लोग बोलते हैं। हाँ, आप नहीं बोलिएगा। ना हम बोलते हैं, ना हमारा समाज बोलता है। हाँ। भटका हुआ समाज हमारा बोल सकता है। अच्छा, आप विवादित बयान दे रहे हैं। विवादित नहीं बयान बोल रहे हैं। हाँ। तार्किक बोल रहे हैं। एकदम विवादित बोल रहे हैं। एकदम तार्किक बात है। पूछिए, आपको जेल से डर नहीं लगता है? जेल में चले जाइए। जेल किनके लिए है? जेल तो भगत सिंह भी गए थे। अच्छा। फांसी पर चढ़ गए। अब विवादित बयान है? विवादित नहीं, विवादित तो भगत सिंह भी किए थे। आप अपने आजादी के जिस दिन बात बोलिएगा, जिस दिन अपने सामाजिक व्यवस्था की बात बोलिएगा, जिस दिन अपने हक और अधिकार की बात बोलिएगा, आप जेल जाइएगा। तो जेल से हम लोग क्या डरने वाले? डरने वाला नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारी शरीर में
आरएसएस गोलवारकर खून नहीं दौड़ता है, हमारे शरीर में बाबा साहेब का खून दौड़ता है, बाबा साहेब। हमारे शरीर में भगत सिंह का खून दौड़ता है, हमारे शरीर में परियार का खून दौड़ता है, हमारे शरीर में लड़ई सिंह यादव का खून दौड़ता है, हमारे शरीर में बाबू जगदेव प्रसाद का खून दौड़ता है, हमारे शरीर में अशोक सम्राट का खून दौड़ता है, हमारे शरीर में सभी मौर्य वंश की खून दौड़ता है। तो हम कभी डरे नहीं हैं, हम हमेशा संघर्ष की आदि में संघर्ष के तलाश में अपने सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई को तेज करने के लिए हमेशा संगठित रहते हैं, हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।